हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो इन दो इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवाएं। जो वेटरनरियन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि वो फील्ड के अंदर बहुत इस तरह के केस देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो किस तरह के रोग यानी लगभग तरह की जो बीमारियां हैं, उन सभी तरह की बीमारियों में आप उन दो इंजेक्शन का उपयोग यदि आप साथ में करवा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप जो भी यदि बीमारियां, मैं बताऊंगा कि किस तरह के रोग हैं, किस तरह के सिम्टम्स पशुओं में देखने को मिल रहे हैं, यदि उनमें आप उन इंजेक्शन का उपयोग यदि साथ में करा रहे हैं तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और पशु जल्दी रिकवरी लेगा, ताकि पशुओं में किसी भी तरह की आने वाले समय में और भी दिक्कत पैदा ना हो। वीडियो लंबी होगी, इसकी प्रोग्राम में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हैं कि बहुत इस तरह की डिजीज़ हो जाती हैं जिसके अंदर आपके वेटरनरियन हो या पशु चिकित्सक हो उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन आपके पशु में जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जो वेटरनरियन देख रहे हैं, उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए करना क्या है? देखो, किसी भी तरह की यदि पशु में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई, मेटाबॉलिक में जिस तरह से किसी भी तरह के पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन हो गया, खाना पीना कम कर दिया, एनोरेक्सिया हो गया, कई दिनों से यदि पशु बीमार था, खाना पीना जुगाली नहीं कर रहा है, या अदर डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, खाना जुगाली बंद कर दिया है, या किसी और अदर इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में अदर डिजीज़ हो गई हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से उन पशुओं में एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग साथ में करवाया जाता है। यदि एंटीबायोटिक इंजेक्शन कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल डिजीज़ पशुओं में हो जाती है तो उनका प्रयोग करवाना पड़ता है, तभी पशु में रिजल्ट मिलता है। तो यदि जब उनको प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति में पशुओं में जिस प्रकार से खाना कम खाता है, पशुओं की एनर्जी है वह डाउन रहती है, पशु एक्टिव नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि पशुओं को सपोर्ट में कुछ इस तरह की आप साथ में इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु उस तरह की बीमारी से जल्दी रिकवरी लेगा। कहने का मतलब है कि जल्दी ठीक होगा। जिस तरह से यदि आप 3 दिन ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो आप 1 या 2 दिन के अंदर ही आप पशुओं का ट्रीटमेंट करके उन पशुओं को ठीक किया जा सकता है। देखो, किसी भी तरह की बीमारी हो, जब तक उनमें सपोर्ट इंजेक्शन यदि पशुओं में नहीं लगते हैं तब तक उनमें बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पशुपालकों को कि हमारा दूध देने वाला पशु है, तो कोई भी यदि जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें पशुओं की दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए भी आप साथ में इंजेक्शन लगाएंगे तो पशुओं में दूध की मात्रा भी कम नहीं होगी, दूध वैसा का वैसा बना रहेगा, पशु कमज़ोर भी नहीं होगा, पशु में लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कोई भी जो इंजेक्शन यदि जैसे एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, अदर जो इंजेक्शन पशु में यदि लगाए जाते हैं तो वह लीवर व किडनी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो यदि वह इंजेक्शन यदि आप साथ में लगा रहे हैं तो उन पशुओं में लीवर और किडनी पर उन इंजेक्शनों का, अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनका प्रभाव ही नहीं पड़ने देंगे और आपके पशु पहले की तरह जल्दी रिकवरी लेंगे। देखो, किस तरह की डिजीज़ हो, जिस प्रकार से मैंने बताया, इंडाइजेशन हो, एनोरेक्सिया हो, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, जिस प्रकार से कीटोसिस हो, मिल्क फीवर हो, पीपीएच हो, अदर जो बीमारियां हैं, पाइका हो, अदर जो डिजीज़ होती हैं, उसके अंदर भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में किसी भी तरह की नर्वाइकल डिजीज़ यानी न्यूरो से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है, जिससे कि पशु में तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई डिजीज़, जैसे पशु बैठ गया, डाउनर्स काउंट सिंड्रोम डिजीज़ हो गई, जिसमें पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है, या किसी कारणवश पशु में पैरालिसिस हो गया, किसी एक पैर में हुआ या 2 में या पूरी बॉडी में हो गया, तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि पशुओं में जिस प्रकार से कमजोरी की वजह से पशुओं में ब्लड में आरबीसी की मात्रा डाउन हो गई तो आप कर सकते हैं, या अदर डिजीज जिस प्रकार से विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, जिस प्रकार से पोलियो एनिसिफिलोमेलेसिया हो गया, पशु गोल चक्कर काट करके गिर जाए, गर्दन सीधी कर लेता है, टिटनस के जैसे सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं, तो उस स्थिति में जैसे पशु गिरता है तो वह इंजेक्शन यदि आप नहीं प्रयोग करेंगे तो पशु में आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ यदि किस तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, मेस्टाइटिस हो गया, अदर यदि कोई डिजीज़ है जिनमें यदि आप जल्दी रिकवरी यदि पशु में लेना चाहते हैं
तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशुओं में जिस प्रकार से हेपेटाइटिस डिजीज़ होगी, पीलिया हो गया या किसी तरह की मल्टीविटामिन्स डेफिशिएंसी हो गई, तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लगभग जो वेटरनरी के अंदर 90% तक जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग साथ में ज़रूर करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो उनमें से कौन सा इंजेक्शन आता है? एक इंजेक्शन आता है ट्राइबीवेट, जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 है, जो कि विटामिन B1, B6 एंड B12 पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। जैसे कमज़ोर से ग्रसित, न्यूरो से संबंधित अदर डिजीज़ हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, जो मैंने डिजीज़ बताई हैं उन सभी में आप जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन, जो इस तरह का इंजेक्शन आता है जैसे 30 ml, 100 ml, ये इंजेक्शन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये लगभग तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, सपोर्ट अंडर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनके साथ लगाएं, सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस इंजेक्शन की डोज बड़े पशुओं में होती है 10 ml से लेकर के 20 ml। इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं इसे, इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु में ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रिप में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटेरिनियन से इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। छोटे हैं, भेड़ बकरी हैं, तो 2 से 5 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवाएं। ये इंजेक्शन लगातार भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या अदर किसी तरह को कोई नुकसान नहीं करता। नहीं, इस इंजेक्शन का असर दूध में या मीट में नहीं आता है। कहने का मतलब ये इंजेक्शन पशुओं के लिए किसी भी तरह से सेफ रहता है। तो आप ये इंजेक्शन, किसी भी तरह की बीमारी है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटेरिनियन से ज़रूर करवाएं, ताकि पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इनके साथ एक इंजेक्शन आता है, जो इंजेक्शन है डोजलिव इंजेक्शन, जो कि केरस का आता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। अच्छा इंजेक्शन है, जिसके अंदर साल्ट एल-कैरेटाइन आता है। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, पशुओं की भूख से संबंधित, यानी खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, कमज़ोर होता जा रहा है, मोटा करने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, यानी किसी भी तरह की लीवर से संबंधित इंटरनल ऑर्गन में कोई दिक्कत ना हो, उसको अच्छे तरह से रिपेयर करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग डोजलिव, जो कि इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। ये इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सेफ रहता है। यानी कहने का मतलब है ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए आप किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो करा सकते हैं। हालांकि दोनों इंजेक्शनों के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से डोजलिव इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनमें 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दिया जाता है। यदि जो मीडियम में है 5 ml, छोटे हैं तो 2 से 3 ml। ये इंजेक्शन भी लगातार 2 से 4 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग कर सकते हैं। या यदि पशु में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पशु सुस्त, खाना जुगाली, अदर इन्फेक्शन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग पशु में 2 से 3 दिन करा सकते हैं। क्योंकि इन इंजेक्शनों का कोई साइड इफेक्ट तो पशु में देखने को मिलेगा नहीं, बट पशु में अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। देखो, ये दोनों इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। यदि आप अदर जो इंजेक्शन है उनके साथ प्रयोग करवाते हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों इंजेक्शनों का भी प्रयोग कराते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आपको कोई दिक्कत है, कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उनके बारे में भी आपको नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, उन्हीं के बारे में आपको इस चैनल पर डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।